मैं जिन बंधुओं से बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में आया हूं, आप सब हैं मॉडल संस्कृति स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनके आप हैं सब अभिभावक। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि बच्चों को इस प्रकार से और पढ़ाई का एक अवसर मिला है। वैसे तो हरियाणा में हमारे लगभग 14,000 स्कूल हैं और सब मिलाकर 24 लाख विद्यार्थी उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं। जब हमने सत्ता को संभाला उस समय पढ़ाई के कई प्रकार के अनुभव ये हमारे ध्यान में आते थे। कई अन्य प्रकार स्कूलों के बने हुए थे और पढ़ाई का भी स्तर काफी अलग अलग था। ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई सामान्यतः बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन हमने उस सब में एक रैशनलाइजेशन का सिस्टम बना करके, ताकि सभी स्कूलों में अध्यापक जितने हैं उनको एक अनुपात के अंदर सब में भेजा जाए, बच्चों की संख्या के हिसाब से उनको रखा जाए। अध्यापकों की जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान किया तो जो ट्रांसफर सिस्टम से हमारे अध्यापक ये बहुत परेशान रहते थे। हमने सबसे पहले अध्यापकों के लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये बनाई और मुझे ध्यान है उस पहले वर्ष में जब इसको लागू किया गया तो 93% अध्यापक वो अपनी चॉइस का, अपना जो उनका चुनाव था उसका पहला दूसरा स्थान वो प्राप्त कर सके। और अध्यापकों की संतुष्टि ही वास्तव में उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ये प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से इस सारी व्यवस्था को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि माता पिता भी स्कूल की शिक्षा में थोड़ा सुधार की आवश्यकता महसूस करते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में कराई जाए, हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल के साथ जुड़ करके पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूलों का सीबीएसई के साथ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एक और कैटेगरी उस समय जो बनाई 2017 में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल ये एक व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रारंभ में तो मात्र एक दिन के लिए बैग फ्री स्कूल इस प्रकार की कल्पना रखी गई और सभी जो ब्लॉक्स 118 ब्लॉक उस समय थे, हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय एक स्कूल इस प्रकार का बनाया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें और कई प्रकार के सुधार किए ताकि उसमें अलग प्रकार के अध्यापकों का स्तर अच्छा स्तर हो और विद्यालयों के अंदर उनके स्मार्ट क्लासरूम हो, उनमें पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया, इंग्लिश की पढ़ाई जरा अच्छी कराई जाए। तो ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल ये 1419 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है। क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें लगता है कि उतना लाभ नहीं है। तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी। पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे। आज इनकी डिमांड बढ़ी है, कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है। एक परिवार का, सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है। गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें,
लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी, और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल कितने हैं हमारे? संस्कृत प्राइमरी स्कूल है, तो 1419 जो है हमारे ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को, और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है, अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है। वरना एक समय था रटना रटाना ये पढ़ाई का एक भाग होता था। आज केवल किताबों से नहीं, रटे रटाए वाक्यों से नहीं, बल्कि बच्चा खेल करके भी सीखता है, बच्चा कुछ देख करके भी सीखता है, बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा कुछ काम करके ये भी सीखता है। तो ऐसी शिक्षा की पद्धति को बदलने का जो एक सिस्टम शुरू किया है ताकि बच्चों में एक भावना, अच्छी भावना आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए, बच्चों में बड़ों का आदर मान सम्मान करने की भावना आए, उनमें सेवा का भाव कैसे आए, स्वच्छता का भाव कैसे आए, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा कैसे वो अच्छा बने, और किस प्रकार से ऐसी जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनकी ओर बच्चों का ध्यान यदि प्रारंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से उनका एक कंसर्न, उनका एक लगाव ऐसी चीजों से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसी भावी पीढ़ी की चिंता करते हुए इन संस्कृति मॉडल स्कूलों का और एक प्रकार से एक अपना प्रयोग है। इन स्कूलों में हमने आधुनिक शिक्षा के नाते से बहुत से कमरे, इनको स्मार्ट क्लासरूम्स ये भी हमने बनाया है। लगभग इस समय 4035 हमारे क्लासरूम ये स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और अन्य जो बचे हुए क्लासरूम्स हैं इनको भी बहुत जल्दी हम स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं ताकि आज आधुनिक पढ़ाई के नाते से वो किस प्रकार से और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, घर में बैठ करके भी कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। अध्यापक जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा में निश्चित रूप से उसका एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे। अध्यापक अच्छा करते भी हैं, लेकिन वहीं पर हम चूंकि उन बच्चों के माता पिता के नाते से विचार करें, हमारा भी उतना ही दायित्व है, उससे कम नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय घर पर रहता है और घर पर भी अगर उसको कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित अगर हम नहीं करेंगे तो शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है उसके नाते से हम हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम बच्चों की हमेशा सुने, उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें, डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है। तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था, बड़े बड़े खाने बनाए, और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने 4 छोटे छोटे खाने भी बनाए। माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं। तो बेटे ने कहा
कि देखिए जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा। एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा, एक मेरा अतिथि कक्ष होगा, एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे ही उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं? बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है, उसने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं, आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं? तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं। अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है, उसको संस्कार ऐसा मिला है कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है, जैसा उसको पढ़ाएंगे, जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है, हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ, कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आदतें उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करना शुरू करता है। ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से सीखता है उसके लिए हमको लगाना चाहिए। बहुत माता पिता अपने की बच्चे की परवरिश पर बहुत कई बार पैसा लगाते हैं और कभी कभी तो इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चा एक साथ सब कुछ सीख जाएगा और सब ज्ञान लेकर के और सबसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे दबाव में भी बच्चा कई बार विकसित नहीं होता और विकास उसका रुक जाता है। ऐसे एक साथ सब काम करने के तो कई बार अनुभव बहुत खट्टे होते हैं। काम हमेशा शनय शनय क्रम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत अच्छा काम खड़ा होता है, सफलता मिलती है। इसको भी मैं एक बार एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है। शिवाजी कब एक दिन अपने भटकते हुए या कहें कि शिकार करते हुए जंगलों में राजा जाते ही थे इस प्रकार के, तो छत्रपति शिवाजी एक घूमते हुए सायंकाल देर हो गई, एक गांव में पहुंच गए। उनको प्यास लगी थी, भूख लगी थी। एक गांव में बाहरी किनारे पर बुढ़िया झोपड़े में रहती थी। वो झोपड़े में गए और कहा माई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। आप आतिथ्य सत्कार के नाते से उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति को बैठाया। वो नहीं जानती थी ये कौन है। उस व्यक्ति को बैठाया, पानी पिलाया और पानी पिला करके उन्होंने कहा कि आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना के लाती हूँ। महिला रसोई में गई, उसने खिचड़ी बनाई और ला करके और खिचड़ी परोस दी। शिवाजी ने फटाफट खिचड़ी अपनी थाली में डाली और डाल करके और गरम गरम खिचड़ी खूब गरम थी, जल्दी जल्दी खाने लगे। उनका हाथ जलने लगा, उनका मुंह जलने लगा। बुढ़िया अकस्मात वो क्या कहती है, कहती है ये ऐसी खिचड़ी खा रहा है जैसे शिवाजी खिचड़ी खा रहे हो। अब शिवाजी को तो सुनकर के हैरानी हुई कि बुढ़िया ने टिप्पणी कर दी है शिवाजी महाराज खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माई ये बताओ कि आपने क्या कहा है, शिवाजी ऐसे खिचड़ी खाते हैं, आपको क्या पता है? उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, लेकिन शिवाजी उतावले बहुत हैं। शिवाजी चाहते हैं कि जितने किले हैं एक साथ में जीत लूं। एक साथ किले नहीं जीते जाते हैं, इसी तरह एक एक करके वो जीतेंगे। अगर इस खिचड़ी को भी थाली के किनारों से ठंडा करके खाएंगे तो गर्म भी नहीं लगेगी, भूख भी मिटेगी, संतुष्टि भी होगी। तो ये बात तो मैं भी जानती हूं कि कभी एक साथ एक काम नहीं किया जाता, शिवाजी सफल नहीं हो पाएंगे। शिवाजी ने सुना, आंखें खुली रह गई, उनके चक्षु खुल गए और जब वो गए अपने महल में जाकर के विचार किया, चिंतन किया कि बुढ़िया की बात ठीक थी, तब जाकर के एक एक किला जीतना शुरू किया और बहुत विशाल साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित कर लिया। तो यही एक अनुभव की बात कि हम भी कोई दबाव अपने बच्चों पर इतना न बनाएं, एक साथ सब कुछ कर ले। बच्चे का विकास सहज सहज होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कदम बच्चा आगे बढ़ता है। उसकी चिंतन मनन हमको सबको करना चाहिए। हमारा बालक, हमारा बच्चा एक विद्यार्थी के रूप में जितना आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमको तो लाभ होगा ही होगा, समाज और देश उसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार के नाते ये जो संस्कृति, जितने भी मॉडल स्कूल हैं, इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं
और भी आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं। हमने एसएमसीज बनाई है, स्टेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसके जिम्मे लगाया है कि अपने विद्यालय हैं उनका वातावरण कैसे अच्छा हो, उसमें छोटी मोटी कमियां उसको कैसे दूर करें। हमने हर एक विद्यालय की एसएमसी को ये कहा कि वहां पर छोटी छोटी चीजों की व्यवस्थाएं, उसका एक बजट बनाइए, वो वीडियो के माध्यम से आप सरकार को भेजिए, उसके ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख वहां तक खर्च अपने आप करिए। एक सीमा 25 लाख तक किस लिए की है कि अनाप शनाप बिल न बना दें, ताकि हम सब जो एसएमसीज के लोग हैं, जिसमें अभिभावक भी हैं, सब मिलकर के उस विद्यालय की व्यवस्थाएं, मानो विद्यालय को रास्ता वो ठीक जाता कि नहीं जाता है, पक्का है कि नहीं है, उस विद्यालय में पानी पीने का इसकी व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, वहां स्वच्छता सफाई होती है कि नहीं होती है, वहां की चारदीवारी बनी है कि नहीं बनी है, वहां रंग रोगन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां की बिजली लाइट ठीक है कि नहीं है। ऐसी सामान्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं हैं, डुअल डेस्क बच्चे जिस पर बैठते हैं, बेंच डेस्क, इसकी व्यवस्था वहां है कि नहीं है। ऐसी सब चीजों को करने के लिए हमारे विद्यालय के जो स्कूल प्रबंध समितियां हैं वो अच्छा काम करेंगी, वातावरण अच्छा होगा, शिक्षा में सहायक होंगे। ये तो इस प्रकार का काम आप कर ही रहे होंगे, नहीं तो आज ही अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को आप संभालिए, इसमें अच्छे काम करिए और बच्चों की पढ़ाई को उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। मुझे आपसे इतनी ही बात आज करनी थी। निश्चित रूप से आपके कोई भी सुझाव अगर अच्छे होंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।